हाँ बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। बोर्ड के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथ में हम पास नहीं हो पाएंगे या पेपर में थोड़ा सा डर लगता है मैथ से, तो वो इस चैप्टर को जरूर करें। और इस आसान तरीके से बताऊंगा कि आपको कभी भी आगे पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस डटे रहें लास्ट तक। देखते हैं कितना आसान टॉपिक है ये। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल। क्या बात करेंगे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। देखो, पॉलिनोमियल की एक जनरल जो इक्वेशन होती है वो है ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डेट डेट डैश प्लस ए वन एक्स की पावर वन प्लस ए नॉट एक्स की पावर नॉट तक चलता रहे। ठीक है, एक्स की पावर जब जीरो होती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? वन हो जाती है। क्या हो जाती है? वन। तो क्या मैं इसकी जगह पर क्या मैं ए नॉट लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये एक जनरल इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल की। ठीक है, अच्छा, अब जैसे कि अगर मैं पुट करूं, पुट n इक्व टू वन, क्या n इक्व टू वन, तो ये बन जाएगा हमारा ए वन एक्स की पावर वन प्लस ए वन माइनस वन एक्स की पावर वन माइनस वन। अब x की पावर यहीं पे जीरो हो गई तो यहां से अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो बनेगा वो बनेगा ए वन एक्स, एक्स की पावर वन लिखो या मत लिखो, तो ए वन एक्स प्लस ए नॉट एक्स की पावर जीरो जो होगा वो क्या बन जाएगा? वन। तो हमारा जो आंसर होगा ए वन एक्स प्लस ए नॉट। क्लियर हुआ? इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब बात आती है, सर लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें एक्स की पावर क्या होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। तो इसमें एक्स की पावर क्या है? वन है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोल दूंगा इसको? लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या बन जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। अब सर ये क्या है? ए वन ए नॉट, तो मैं यहां पर ही लिख देता हूं ए वन ए टू ए थ्री, ये सभी क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर। ठीक है, क्या होते हैं ये? रियल नंबर एंड नॉट नेगेटिव। रियल एंड नॉट नेगेटिव नंबर। यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं, रियल एंड नॉट इंटीजर, रियल एंड नॉट नेगेटिव इंटीजर, रियल एंड नॉट नेगेटिव इंटीजर। क्लियर हो गया? यहां पर जो भी कोफिशिएंट है एक्स का वो क्या है? ए वन ए टू ए थ्री, ये कैसे होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए और वो नेगेटिव नहीं होने चाहिए। क्लियर हो गया? गुड। अगर मैं इसी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में मैं क्या करता हूं, पुट n इक्व टू टू रख देता हूं। क्या? n इक्व टू टू, तो यहां पर बेटा क्या बन जाएगा? ये ए टू एक्स की पावर टू प्लस ए टू माइनस वन एक्स की पावर टू माइनस वन प्लस ए टू माइनस टू एक्स की पावर टू माइनस टू। अब यहां पर ये क्या बन जाएगा? जीरो। यहां से आगे हम जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि यहां पर क्या लिखा है? ये कैसा होना चाहिए? नॉट नेगेटिव होना चाहिए। अगर मैं इससे आगे जाता हूं तो ये क्या बन जाएगा? ए थ्री माइनस एन की वैल्यू क्या रखेंगे? थ्री, एन की वैल्यू टू, हाँ एन की वैल्यू टू माइनस थ्री, तो यहां पर क्या आ जाएगा? एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी? टू माइनस थ्री। क्या बन जाएगी? टू माइनस थ्री, और टू माइनस थ्री क्या बनता है? एक्स की पावर माइनस वन, और एक्स की पावर माइनस वन नहीं होना चाहिए, फिर वो पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं माना जाएगा। क्लियर? क्योंकि पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें कोई भी जो एक्स की पावर होती है ना ही तो वो नेगेटिव हो और ना ही फ्रैक्शनल हो। ठीक है, नहीं तो रूट में हो, रूट मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट हो,
ना ही उसका नेगेटिव पार्ट होना चाहिए, मतलब नेगेटिव पावर और फ्रैक्शनल पावर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से ये वाला पार्ट हमारा यहां से हट जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे केवल यहां तक। देखो ये क्या बन जाएगा बेटा, a2x² प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a0 x की पावर 0। अब देखो बच्चों, a2x² प्लस a1x प्लस a0, यहां पर जो हाईएस्ट डिग्री है, यहां पर जो हाईएस्ट डिग्री है x की कितनी है, 2। तो इस वजह से इसको हम क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोल देंगे इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बच्चों क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया, गुड। अब हम बात करते हैं, अगर इसी इक्वेशन में हम क्या करें, n की वैल्यू, क्या n की वैल्यू अगर 3 पुट कर दे, n की वैल्यू 3 पुट कर दे, तो ये क्या बन जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बन जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो अगर मैं पुट कर दूं, क्या पुट n इक्वल टू 3, तो ये बन जाएगी बेटा a3 x की पावर 3 प्लस a3 माइनस 1 x की पावर 3 माइनस 1 प्लस a3 माइनस 2 x की पावर 3 माइनस 2 प्लस a3 माइनस 3 x की पावर 3 माइनस 3। यहीं तक हम जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर पावर कैसी बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। तो इस वजह से हम यहां पर ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, a3x³ प्लस a2x² प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a0 x की पावर 0। क्या 0, इसका मतलब क्या हुआ, ये a3x³ प्लस a2x² प्लस a1x प्लस a0। समझ में आया बच्चों, a3x³ a2x² प्लस a1x प्लस a0। इसका मतलब ये हुआ, इसमें जो हाईएस्ट पावर है जो x की या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3। तो इसका मतलब हम इसको क्या बोल दे सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोल देंगे, क्यूबिक, इसको बोल देंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही जब हम n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको और चेक कर लेते हैं, पुट n इक्वल टू 4, तो रख दो a4 x की पावर 4 प्लस a4 माइनस 1 x की पावर 4 माइनस 1 प्लस a4 माइनस 2 x की पावर 4 माइनस 2 प्लस a4 माइनस 3 x की पावर 4 माइनस 3 प्लस a4 माइनस 4 x की पावर 4 माइनस 4। हम कहां तक चलेंगे, 4 माइनस 4 तक। यहीं पर x की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, 0 बन जाएगी। इस 0 की वजह से हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे जाएंगे तो दोबारा से पावर क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। तो बेटा देखो ये क्या बन जाएगा, a4 x की पावर 4 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a0 x की पावर 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेटा a4 x की पावर 4 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a1x प्लस a0। क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा बेटा, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्या बोल देंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे जो सिलेबस में केवल लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये तो बस मैंने दिखाया था कि इसमें जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाते चलेंगे तो वहां से हमारी पॉलिनोमियल बनती चलेगी। क्लियर हो गया, मैं समझता हूं यहां तक क्लियर होगा। ठीक है,
अब हम बात करते हैं आगे। अच्छा, पॉलिनोमियल होता क्या है? देखो, अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखी है ए एक्स, ऐसे नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो 3x+5, तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा? ये हमारा बन जाएगा पॉलिनोमियल। क्या ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा। अगर मैं ये लिखूं, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, 3x+5 = 0, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? इक्वेशन। क्या बन जाएगा बच्चों? इक्वेशन बन जाएगा। कुछ समझ में आया? पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें इक्वल का साइन नहीं आता है, बट जो इक्वेशन होती है उसमें इक्वल का साइन जरूर आता है। क्लियर हो गया? अच्छा, चलो ठीक है, हम आगे बात करते हैं। नोट में क्या है बच्चों? देखो देखो, नोट में क्या है? एक नोट लिखते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है? इन विच, क्या? इन इन विच, इसमें क्या होता है? द हाइएस्ट पावर, द हाइएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, हाइएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, x+3, इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री हो जाएगी 1। इसका मतलब ये कैसा बन जाएगा? लीनियर। कैसा बन जाएगा? लीनियर। अगर सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैंने लिख दिया x² - 4, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा? इसकी जो डिग्री बनेगी वो बनेगी 2। इसका मतलब ये कैसा बन गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया? अच्छा, बात आती है सेकंड पॉइंट की। ये हमारा नोट फर्स्ट था, अब नोट सेकंड की बात आती है। ये हो गया हमारा फर्स्ट, और नोट सेकंड। नोट सेकंड क्या होता है? इन विच द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, या द पावर ऑफ, या द डिग्री ऑफ the degree of polynomial in which the degree of polynomial should not, in which the degree of polynomial should not be negative or fractional, in which the degree of polynomial should not be negative or fractional। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों? देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने ये लिख दिया x⁻² +4x-5, क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है? ये बिल्कुल भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो हम क्या बोल देंगे? इट इज नॉट पॉलिनोमियल। क्या? इट इज नॉट पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एग्जाम्पल है ये, है ना? सेकंड क्या है? देखो, जैसे मैंने लिख दिया x+1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x+x⁻⁻1? इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज नॉट
ऐसे ही अगर मैं थर्ड एग्जांपल की बात करूं, अगर मैंने ये लिख दिया रूट एक्स, 3√x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इट इज नॉट पॉलिनोमियल। 3√x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू क्या बन जाएगी? ये 1/2, क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होती है? रूट की वैल्यू होती है पावर में 1/2, और ये तो हमने पहले ही मना कर दिया है कि पावर तो ना तो कभी नेगेटिव होनी चाहिए ना ही फ्रैक्शनल होनी चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो अब आगे बढ़ते हैं। नोट हमारा ये था कि कभी भी जो पॉलिनोमियल होगा उसकी ना तो पावर नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही पावर फ्रैक्शनल होनी चाहिए। पॉलिनोमियल क्या होता है? पहली बात, जिसमें इक्वेशन इक्वल का साइन नहीं हो। दूसरी बात क्या है? कि उसमें कोई भी एक्स की या वेरिएबल जो भी हो उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात क्या है? उसमें कोई भी पावर जो होगी वेरिएबल की या डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, वो कभी भी रेशनल या फ्रैक्शनल नंबर में नहीं होनी चाहिए। 1/2, 1/3, 1/4 ये सब नहीं होना चाहिए। -2, -3 तो हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। क्या? वैल्यू वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट कहने का मतलब बच्चों ये हुआ, अब आपको क्या बताना है? पॉलिनोमियल वो बताना है जिसका एक पॉइंट दे रखा होगा। ठीक है, जैसे कि देखो, मान लीजिए हमारे पास जो पॉलिनोमियल है एफ एक्स, या फिर पी एक्स भी बोल सकते हैं, पी से पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस के 5x प्लस 4 एट x इक्वल टू 3। मीन्स वो ये पूछ रहा है अगर ये x की वैल्यू, ये जो पॉइंट दे रखा है इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो क्या है। ठीक है, तो देखो आसानी से हम चेक कर लेंगे कि f x की जगह पर बच्चों हम क्या रखेंगे? x की जगह पर रखेंगे 3। क्या? x की जगह पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो f3 इक्वल टू क्या बन जाएगा? 3 × 3 का स्क्वायर माइनस 5 × 3 प्लस 4 मीन्स 3 × 9, 9×3 = 27 माइनस 15 प्लस 4, तो ये 31 मीन्स आंसर कितना आ गया? 16। F3 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते, बस मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि कोई भी पॉइंट दे रखा है तो वहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं जीरोज क्या होते हैं। क्या? जीरोज। अब हम बात करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, नहीं इससे पहले थोड़ी सी एक चीज और देख लेते हैं। क्या? एक चीज इससे पहले और देखेंगे। देखो इससे पहले क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई ग्राफ दे दिया, ए कोई पॉलिनोमियल दे दिया ax² प्लस bx प्लस c। आपके एनसीईआरटी में कुछ स्टेप से क्वेश्चन, ठीक है, क्या पॉलिनोमियल हमारा ax² प्लस bx प्लस c है हमारे पास। क्लियर हो गया? अब इसमें हम क्या करेंगे, जब हमारा ये a, क्या a अगर पॉजिटिव होता है, कैसा है ये, यहां पर a क्या है? पॉजिटिव, और यहां पर a क्या है बच्चों? यहां पर a है नेगेटिव, यहां पर a क्या है? नेगेटिव। ये a क्या है यहां पर? ये नेगेटिव है। तो यहां पर जो हमारा ग्राफ बनेगा, क्या जो ग्राफ बनेगा अगर पॉजिटिव होगा तो ये अपवर्ड एक पैराबोला बन जाएगा। अपवर्ड क्या बन जाएगा? एक पैराबोला बन जाएगा। अगर ये ए नेगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड क्या बन जाएगा? ये पैराबोला बन जाएगा। ये डाउनवर्ड पैराबोला, इसको हम क्या बोल देंगे? अपवर्ड पैराबोला। और इसको क्या बोल देंगे? डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है,
इनसे हमारा क्वेश्चन ग्राफिकली बनता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, वैसे तो नहीं आते इस टाइप के क्वेश्चन, बट हमें देखना है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, बोर्ड में आ भी सकता है। तो देखो क्या होता है, ये क्या होता है, देखो जैसे कि अगर मैंने कोई ग्राफ बनाया, सपोज करो हमारे पास जो ग्राफ है, देखो हमारे पास जो ग्राफ है जैसे कि ये है, ये हमारे पास बेटा एक्स एक्सिस क्या होता है, ये एक्स एक्सिस, और ये जो है वो क्या है, बाई एक्स। इधर माइनस बाई एक्सिस हो जाता है और इधर माइनस एक्स एक्सिस हो जाता है। क्लियर हो गया। अब इसमें हम ये देखेंगे कि कुछ डायग्राम में अगर ग्राफ बना के दे रखा है, जैसे कि इस टाइप से कोई ग्राफ दे रखा है, मान लीजिए किसी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है अगर उसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला जो बनेगा वो कैसा बनेगा, अपवर्ड बनेगा। अब इसके हम सॉल्यूशन देखेंगे, तो ये जो पैराबोला है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर काट रहा है, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर काट रहा है, तो इसका आंसर कितना होगा 2। मतलब इसके जो सॉल्यूशन आएंगे कितने आएंगे 2। आंसर इसका क्या हो जाएगा 2। अगर दूसरा ग्राफ हम देखें, अगर कुछ क्वेश्चन इस टाइप से आए ऐसे करके, तो आप मुझे ये बताइए कि इसके आंसर कितने होंगे, इसका सॉल्यूशन कितना होगा बच्चों बताओ। क्योंकि हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, क्योंकि हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब ये मत सोचना सर क्वाड्रेटिक में तो 2 ही होंगे, क्वाड्रेटिक में तो 2 ही होंगे सर, ये इसमें ज्यादा कैसे आ गए, ज्यादा कैसे आगे भाई, क्योंकि एक पैराबोला नहीं, इसमें ज्यादा पैराबोला है, एक से ज्यादा पैराबोला है। तो जहां जहां पर ये एक्स को कट करेगा, एक्स एक्सिस को जहां पर ये कट करेगा उतनी ही इसकी वैल्यू होंगी। तो देखो 1 2 3 4 5, तो इसके हमारे पास आंसर कितने हो जाएंगे बेटा 5। कितने आंसर हो जाएंगे 5, ये 5 हो गए। और थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो बेटा ये बनेगा, जैसे कि मान लीजिए ये है, ठीक है। अब अगर कोई ग्राफ ऐसे आ गया, ऐसे आ गया बच्चों, क्या ऐसे आ गया, तो बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका जो सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा इसका, वो आ जाएगा 1। कितना हो जाएगा बेटा आंसर, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक ही बार काट रहा है, तो आंसर क्या आएगा 1। बट सर बात ये आती है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तभी पैराबोला बनेगा। अगर ये पैराबोला बनना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सॉल्यूशन तो 2 ही आनी चाहिए, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स की वैल्यू तो 2 आएंगी। यस बिल्कुल 2 आएंगी, पर इसमें होता क्या, जो दोनों वैल्यू आएंगी वो कैसी आएंगी, सेम आएंगी। अगर यहां पर मान लीजिए 1 वैल्यू आ रही है, क्योंकि 1 2 3 ऐसे करके लाइन पड़ी होंगी इस पे, है ना, ऐसे करके लाइन पड़ी होंगी 1 2 3 4, तो यहां पर मान लीजिए 1 2 3 4, तो यहां पर जो दोनों वैल्यू होंगी इस क्वाड्रेटिक की वो कितनी होंगी 2 2 होंगी। कितनी होंगी 2 2 होंगी। इस वजह से वो वैल्यू एक ही मानी जाएगी, क्योंकि वो दोनों कैसी है, सेम है। तो आपने सही पहचाना, अगर क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला बनेगा। सर क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यू आनी चाहिए, बिल्कुल 2 आती है, बट वो दोनों वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है। इस वजह से हम सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, एक ही टाइप का सॉल्यूशन होगा, वो दोनों आंसर कैसे होंगे, सेम होंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। क्लियर हो गया। इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। इसमें मेन पते की बात यह होती है कि ये एक्स एक्सिस को जहां पर भी कट करता है वही हमारा आंसर होता है, बाई एक्सिस से कोई भी लेना देना नहीं है। तो देखो यहां पर बाई एक्सिस को कट किया है तो 1 और 2 होने चाहिए। नो नो नो, इसका आंसर तो एक ही माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहां पर काट रहा है, एक ही पॉइंट पर काट रहा है। इस वजह से इसके आंसर कितने हो जाएंगे 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो ये जीरोज होता क्या है, अगर कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है, मान लीजिए लेट पी एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है, उसकी वैल्यू है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये है तो इसके कोई ना कोई रूट भी होंगे, रूट होंगे नहीं होंगे बोलो जल्दी। तो इसका मैंने मान लिया एक अल्फा और एक क्या मान लिया
बीटा। सर ये अल्फा बीटा क्या होता है? अल्फा बीटा कोई भी इसके रूट है। सर रूट मतलब, रूट का मतलब ये होता है, देखो अगर यहां पर कोई वैल्यू होती, क्या यहां पर अगर कोई वैल्यू होती तो हम कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते, पर ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, इस वजह से इसका आंसर हमने क्या मान लिया? अल्फा और बीटा। क्या मान लिया? अल्फा और बीटा। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मान लीजिए अल्फा इसका रूट है, रूट क्या है? रूट इसका अल्फा है और बीटा भी है, अल्फा कॉमा बीटा। तो ये क्या होंगे बेटा? क्या इनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं? एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। एक्स की तो वैल्यू होंगी, क्यों सर ऐसे कैसे लिख दिया? मीन्स यहां पर जो वैल्यू आई है वो क्या आई है? एक्स इक्वल टू अल्फा। तो क्या मैं इसको ऐसे ही लिख सकता है? एक्स माइनस अल्फा टू जीरो। बोलो जल्दी। ऐसे ही मैंने लिख दिया एक्स इक्वल टू बीटा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता है? एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। अरे जल्दी बताओ भाई, लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? बिल्कुल लिखा जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए, इनको हम क्या बोल देते हैं? फैक्टर फॉर्म बोलते नहीं बोलते हैं? तो ये हमारे क्या बन जाएंगे? फैक्टर बन जाएंगे, और ये हमारे क्या बन जाएंगे? जीरोज। मतलब रूट, रूट जो होता है वो एक्स की वैल्यू होती है, फैक्टर जो होता है वो एक्स माइनस फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, या फिर मान लो जीरो नहीं है, ये पॉलिनोमियल हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो क्या बन जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, पहले दो में से कॉमन लो, लास्ट के दो में से, तो क्या बन जाएगा बेटा? x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा? x प्लस 3। अब ये दोनों हम कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा? x प्लस 3 और x प्लस 2 बन जाएगा। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे फैक्टर। किस फॉर्म में? ये फैक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो ये हमारी किस फॉर्म में? फैक्टर में है। अब जब ये इसके फैक्टर हैं, तो जब यहां से जीरो जीरोज निकालेंगे, जीरो मतलब इसकी वैल्यू तो बराबर जीरो रखेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा? -3। जब एक्स की वैल्यू -3 आई है, इसका मतलब ये इसका क्या बन जाएगा? ये इसका जीरोज बन जाएगा। सर जीरोज कैसे? अगर एक्स की वैल्यू -3 है, इस -3 को अगर मैं दोबारा से इस इक्वेशन में रखता हूं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? जीरो निकल के आएगी। इस वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं? जीरोज। क्या बोल देते हैं इसको? जीरोज। रख के देख लो एक बार, देखो देखो रख के देखते हैं। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। एक्स की वैल्यू इसमें क्या रखेंगे बेटा? -3 का स्क्वायर। क्या रखेंगे? -3 का स्क्वायर प्लस 5 -3 प्लस 6 मीन्स 9 -15 प्लस 6। तो आंसर क्या आ जाएगा? 15 -15 इक्वल टू जीरो। देखो जीरो आया है कि नहीं आया है? इस वजह से इनका नाम क्या पड़ा? जीरो। मतलब जो भी रूट उस इक्वेशन का होता है उसको उसमें पुट कर दो, उसमें पुट करते ही अगर वो जीरो हो जाता है तो इसका मतलब वो उसका जीरोज है। और ये तो सीधी सी बात है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या इक्वेशन का जो भी रूट निकलता है वो उसको सेटिस्फाइड करता है। सेटिस्फाइड मतलब ये होता है जैसे ही उसमें उस वैल्यू को पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, तो वो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या निकल के आएगी? जीरो निकल के आएगी। तो इसका मतलब वो सेटिस्फाइड हो गया। क्या हो गया? सेटिस्फाइड हो गया। चलो ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं, देखो इधर, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या? रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले हमने जीरोज देखा, जीरोज होते क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो पहले अगर मान लीजिए लेट px कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके जो जीरोज होंगे या फिर रूट्स होंगे वो क्या होंगे? मान लीजिए अल्फा कॉमा बीटा। क्या है इसके? इसके रूट्स हैं, तो इसके बेटा फैक्टर क्या हो जाएंगे? इसके जो फैक्टर्स होंगे वो हो जाएंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ये हमारे फैक्टर होते हैं। हम बचपन से सीख के आ रहे हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसके बाद लास्ट में उनका आंसर इस फॉर्म में आता है, तो इसको हम बोल देते हैं फैक्टर। और जब हम x की वैल्यू निकाल देते हैं, जैसे x की वैल्यू निकलेगी यहां से अल्फा और यहां से निकलेगी बीटा, तो वो उसका रूट बन जाता है ना। तो देखो यहां से क्या बन जाएगा बेटा? x माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू बन जाएगी अल्फा। ऐसे ही x माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू बन जाएगी बीटा। तो इसको हम क्या बोल देंगे बेटा? इसको बोल देंगे इसके रूट। क्या बोल देंगे?
रूट, और ये भी क्या है हमारा, ये भी है हमारा रूट। ये होते हैं रूट और ये होते हैं फैक्टर। क्लियर हो गया। चलो अब हम रिलेशन देखेंगे। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बेटा क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्व टू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। क्या यही इसके रूट्स होंगे, बोलो जल्दी, क्या ये इसके रूट्स होंगे कि नहीं होंगे। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक कांस्टेंट के लगा देता हूं। क्या करता हूं, यहां पर एक अपनी मर्जी से कांस्टेंट लगा दिया। सर ये अपनी मर्जी से क्यों लगा दिया है, अपनी मर्जी से ये इस वजह से लगाया है, कई बार हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद यहां पर इन दोनों में से कोई कांस्टेंट कॉमन आ जाता है, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया या -5 आ रहा है, कुछ भी कॉमन आ रहा है तो कॉमन आता है कि नहीं आता है। अगर ये के हम यहां से हटा देंगे तो इसका मतलब यहां पे कभी भी कोई कांस्टेंट कॉमन आएगा ही नहीं, जबकि हमेशा तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, दोनों ही कंडीशन होती है। तो आने के लिए कुछ कंडीशन रखेंगे नहीं रखेंगे, इस वजह से मैंने यहां पर के रख दिया। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस के बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, क्या प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा बन गया। अब देखो हम क्या करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, के से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब के से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा, क्या बन जाएगा, के अल्फा बीटा। अब इससे हम क्या कर देंगे, इसको कंपेयर कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको कंपेयर कर देंगे। तो यहां से ए की जो वैल्यू निकली है बेटा, वो ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, के, और बी की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और यहां से सी की वैल्यू क्या निकलेगी, के अल्फा बीटा। सी की वैल्यू क्या निकलेगी, के अल्फा बीटा। सी की वैल्यू क्या निकलेगी, के अल्फा बीटा। अब देखो, अब यहां से हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे। बी की वैल्यू क्या निकल जाएगी बेटा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा। अब के की वैल्यू हमने पहले निकाल दी, क्या है के की वैल्यू, ए, तो यहां पर रख दो ए। तो बी इक्वल टू माइनस ए अल्फा प्लस बीटा, तो बी अपॉन क्या बन जाएगा बेटा, माइनस ए, और ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। बताओ बच्चों, समझ में आ गया। इसको हम बोल देते हैं सम ऑफ रूट्स। क्या बोल देते हैं इसको, सम ऑफ रूट्स। क्या बोल देंगे इसको, सम ऑफ जीरोज या फिर सम ऑफ रूट्स। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन निकल के आती है ना, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बन गई। ऐसे ही जब हम सेकंड की बात करेंगे, देखो सी की वैल्यू क्या है, के अल्फा बीटा। सी की वैल्यू क्या है, के अल्फा बीटा। अब हम बात करते हैं के की। के की जगह पर हम क्या रख सकते हैं बच्चों, ए रख सकते हैं। के की जगह पर ए रख दो, सी इक्व टू ए अल्फा बीटा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, सी अपॉन ए अल्फा बीटा। इसको हम बोल देते हैं, देखो अल्फा इंटू बीटा, ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या बन जाएगा बेटा, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये क्या बन जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर हो गया। ये हमारी दो कंडीशन होती है, फर्स्ट ये और सेकेंड ये। अच्छा, इनको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दूसरी फॉर्म क्या हो जाएगी, देखो ये सी क्या है, यहां पर सी क्या है, ये सी क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है, ये कांस्टेंट है। ऐसे ही बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ऐसे ही ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको हम दूसरी फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, देखो बच्चों, देखो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला बनेगा, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, अल्फा इंटू बीटा इक्व टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये भी तो फॉर्मूला बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ऐसे ही इसका क्या बन सकता है, इसका बन सकता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी बन सकता है क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, ये बन जाएगी अल्फा प्लस बीटा की। किसकी बन जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की। बोलो जल्दी। या तो हम इस फॉर्मूले को याद रख लो या फिर इसको याद रख लो, ऐसे ही या तो इसको याद रखो या फिर इसको याद रखो। वैसे ये सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन। क्लियर हो गया। अब ये मत कंफ्यूजन करना सर बी अपॉन माइनस ए है। माइनस जो होता है वो हमेशा कहां पर माना जाता है, हमेशा ऊपर ही माना जाता है, कभी भी नीचे नहीं माना जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके गुड। चलो देखो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो चलो ठीक है, अब हम एक फॉर्मूले की और बात करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose जीरोज आर, जिसके जीरोज क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो बनाओ जिसके जीरोज हो अल्फा एंड बीटा। देखो क्वेश्चन अभी हमने क्या किया था, इसमें टू टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन दे देगा तो उसके जीरोज पूछ लेगा और रिलेशन पूछ लेगा। एक बार क्या करेगा, वो जीरोज ही दे देगा, मतलब आंसर दे देगा और ये पूछेगा ये इससे कौन सा क्वेश्चन बनेगा। तो देखो इससे कौन सा क्वेश्चन बनेगा, ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये आपको याद होना चाहिए। देखो क्या होता है, एक्स स्क्वायर, कोई भी पॉलिनोमियल होगा वो किस फॉर्म में होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा बीटा। यही तो अभी हमने प्रूफ किया था, ठीक है। ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये किसके बराबर था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर था कि नहीं था। ये सब किसके बराबर था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर था। तो अगर हमें अल्फा प्लस बीटा दे रखे, अल्फा बीटा दे रखे, इसमें रखेंगे तो हमारी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, कभी भी वो आंसर देके क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए इसका कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। मतलब जीरो दे देगा और वो फिर ये पूछेगा बताओ इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा, मतलब कौन सा क्वेश्चन बनेगा। क्लियर, ओके। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर, देखते हैं इससे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इससे देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हम दोनों ही चीजों को सॉल्व करेंगे, ठीक। एनसीईआरटी भी सॉल्व करेंगे और आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, सबको देखेंगे धीरे धीरे। चलो देखो, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी की, ठीक है। कुछ बढ़िया वाले क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके बोर्ड में मिलेंगे ही मिलेंगे, 110% मिलेंगे, ठीक है। देखो इसका पहला जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें हमें यह बताना है फाइंड जीरोज एंड रिलेशन बिटवीन देम, मतलब इसमें जीरोज भी बताना है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। रिलेशनशिप भी बतानी है और जीरोज भी फाइंड करनी है। तो देखो इसको पहले मैं क्या करूंगा बेटा, फैक्टराइज कर दूंगा, क्योंकि पॉलिनोमियल तो दे रखा है, इसके जीरो ही निकालने, तो जीरो निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करते हैं, इसका ऐसे दो नंबर देखो जिनका मल्टीप्लाई करके तो 8 आ जाए और प्लस माइनस करके क्या आ जाए, माइनस का 2 आ जाए। तो 4 2 क्या होता है, 4 2 8 होता है। तो देखो भैया, और 4 में से 2 गए तो 8 बचते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 2x माइनस 8, ये माइनस का 4x लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि यहां पर माइनस का 2 आना चाहिए, प्लस माइनस करके माइनस 2 आना चाहिए। तो -4 और +2, इसका मतलब माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो यहां पे क्या बचेगा, x -4। अब यहां से +2 कॉमन ले लेंगे तो यहां से बचेगा x -4। इसका मतलब क्या हुआ, x -4, और ये जो दोनों बचेंगे उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं, उसको बोल देते हैं x +2। क्या बोल देंगे इसको, x +2। क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अब हम आगे देखते हैं
फॉर जीरोज, ये तो हमारे क्या बन गए, ये फैक्टर बन गए, ये हमारे फैक्टर बन गए। अब जीरोज कैसे निकालेंगे, देखो फॉर जीरोज, क्या बोलेंगे, फॉर जीरोज। इसको हम क्या करेंगे, फॉर जीरोज के लिए बच्चों देखो, जो भी हमारा फंक्शन दे रखा है, क्या ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है, ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है, सबसे पहले इसको मैं क्या मान लूंगा, ये पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, कोई px दे रखा है, तो ये px की वैल्यू निकल के आई हमारे सामने। ठीक है, ये px की, तो मैं क्या करूंगा, फॉर जीरोज px की वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। px की वैल्यू क्या रख देंगे, जीरोज, क्योंकि हमें क्या निकालना है, जीरोज निकालने, क्या निकालने हैं, जीरोज। तो px की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो रखो बेटा px की वैल्यू क्या है, x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, जीरो। अब हम क्या करेंगे, एक बार x माइनस 4 को जीरो में रखेंगे, एक बार x प्लस 2 को जीरो में रखेंगे, तो x की वैल्यू यहां से क्या बन जाएगी, 4, और यहां से क्या बन जाएगी, -2। अब एक x की वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, अल्फा, और एक x की वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। तो यहीं पे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, -2। हम किसी को भी यहां पर अल्फा मान सकते हैं और किसी को भी बीटा मान सकते हैं, उससे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब देखो रिलेशनशिप इसके जब चेक करेंगे तो रिलेशनशिप बेटा क्या होता है, रिलेशनशिप देखो, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। बेटा इसमें दो रिलेशन होते हैं, क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। ये क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दो चार बार ऐसे हम बोलेंगे तो हमें चीजें याद हो जाती है। ठीक है, तो देखो अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, 4, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -2 प्लस 2। देखो ये माइनस पहले से ही, तो ये माइनस पहले से रखो। अब सर बी की वैल्यू कहां से लाएं, बी की वैल्यू, बी कहां से आ गया सर, अल्फा बीटा तो हमें पता है, बी और ये कहां से लाएं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर देंगे, क्या, इसको कंपेयर कर देंगे, किससे, कंपेयर कर दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 मानेंगे, क्या मानेंगे, 1। यहां पर b का कोफिशिएंट क्या है, -2, मतलब x का कोफिशिएंट। ऐसे ही यहां पर c की वैल्यू क्या बनी जाएगी, -8। बिग साइन लेते हैं, साइन के साथ लिखेंगे, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, है ना, साइन के साथ ही लेते हैं। अब देखो बेटा ये माइनस यहां से पहले ही आ गया। b की वैल्यू क्या है बच्चों, यहां पर -2, क्या है, -2। ये माइनस तो यहाँ क्वेश्चन वाला फॉर्मूला वाला माइनस हो गया। ठीक है, ये माइनस बी की वैल्यू अपॉन ए की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, 1। देखो 4 प्लस -2, 4 -2 इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1 मीन्स 2 इक्वल टू 2। बोलो ये वेरीफाइड हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया हमारा वेरीफाइड। ऐसी क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बेटा क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू बच्चों क्या है, 4, अल्फा की वैल्यू 4 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, -2। सी की वैल्यू क्या है, -8, सी की वैल्यू है -8, ए की वैल्यू 1। ये क्या बन जाएगा बेटा, -8 इक्वल टू -8। बोलो बच्चों ये भी वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया, वेरीफाइड। क्या हो गया, ये भी वेरीफाइड। यही हमारे आंसर है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएंगे, एक तो आंसर ये बन जाएंगे दोनों, और एक आंसर ये वेरीफाई हो गया। बोलो बच्चों समझ में आ गया। इसी टाइप से इन क्वेश्चंस को करते हैं। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सभी क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, बस रुके रहिए और ऐसा करके भेजेंगे हम, क्लास के बाद आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, 4s² -4s + 1। ठीक है बेटा, ये है, आराम से हो जाएगा। पहले इसमें क्या करेंगे, 4 से 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 4, और प्लस माइनस करके भी क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए, प्लस माइनस करके भी क्या आना चाहिए,
4 आना चाहिए। तो 2 या क्या होता है 4 होता है। तो 4s² क्या 4s² माइनस के 2s माइनस 2s प्लस 1। अब इनमें से हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे 2s कॉमन ले लो तो यहां पे बचेगा 2s माइनस 1 और माइनस 1 यहां से कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बचेगा 2s माइनस 1। अब इन दोनों 2s माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2s माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 2s माइनस 1। क्लियर हो गया। अब फॉर जीरो के लिए इसको हमने क्या मान लिया था, ये px है, कोई फंक्शन दे रखा है px, क्या ये px है कोई फंक्शन, पॉलिनोमियल है तो हम px मान लेते हैं, नहीं तो वैसे fx मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान लो, है ना। अब फॉर जीरो के लिए हम क्या कर देंगे बेटा, इस px को जीरो कर देते हैं, जीरो के लिए px को क्या कर देंगे जीरो कर देंगे, तो मीन्स 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा जीरो बन जाएगा। तो मीन्स s की वैल्यू यहां से क्या बन जाएगी 2s माइनस 1 इक्वल टू जीरो, तो s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो यही हमारी अल्फा की वैल्यू होगी और यही हमारी बीटा की, क्योंकि s की दोनों सेम वैल्यू आ रही है, एस की दोनों कैसी वैल्यू आ रही है सेम वैल्यू आ रही है। तो एक को हम मान लेंगे अल्फा और एक को मान लेंगे बीटा। तो यहां से हमारे पास अल्फा की जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है 1/2 और बीटा की भी वैल्यू क्या मिलेगी 1/2। क्लियर हो गया। किसी एक को भी अल्फा मान लो, किसी एक को भी बीटा मान लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो देखते हैं। अब रिलेशन देख लो। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है फर्स्ट सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ, आपको क्या करना है हर एक बार ये फॉर्मूले सब लिखने हैं। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूले जरूर लिखने होते हैं, ठीक है। अगर ये फॉर्मूले नहीं लिखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप कर क्या रहे हो, तो ये लिखना भी जरूरी होता है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा -b/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/2। ये माइनस पहले से ही, तो माइनस लगाओ। अब सर ये कहां से वैल्यू लाए बी और ए की, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं कंपेयर। तो इसको मैं क्या कंपेयर कर दूं, कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c। तो बताओ बच्चों यहां पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 4, यहां पर b की वैल्यू क्या बन जाएगी -4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू यहां पर क्या बन जाएगी 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब रख दो बच्चों, इसमें रख दो। देखो b की वैल्यू क्या है -4, तो -4 अपॉन a की वैल्यू क्या है 4, तो 4। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या है, तो 2/2, 2 से 2 कट गया और यहां पर 1, तो 1 इक्वल टू क्या बन जाएगा 1। वेरीफाइड हो गया, क्या वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बन जाता है बेटा, अल्फा बीटा की वैल्यू बन जाएगी c/a। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी c/a बन जाएगी। c की वैल्यू क्या है बच्चों 1 और a की वैल्यू 4, मींस इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2 और यहां पर 1/4, मींस 1/4 इक्वल टू 1/, ये हमारा हो गया वेरीफाइड और ये हमारे हो जाएंगे आंसर। बताओ बच्चों क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी मैं समझता हूं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है 4u² प्लस 8u। सर इसमें तो क्वेश्चन टर्म ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है, इसको तो और आसानी से कर सकते हैं हम, और आसानी से कर सकते हैं। देखो कैसे, इसमें से 4u कॉमन ले लो तो क्या बचेगा u प्लस 2 बचेगा। तो ये हमारे क्या बन गए फैक्टर बन गए। तो ये हमने मान लिया ये px के बराबर दे रखा है, किसके बराबर px के बराबर। अब हम करेंगे फॉर जीरोस, क्या करेंगे फॉर जीरोस। तो यहां से px की जो वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगी 0। तो 4u और u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से एक बार 4 तो यहां पे पहुंच जाएगा कहां पे 0 में। तो u की वैल्यू 4u इक्वल टू 0 रखेंगे तो u की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 0। ऐसे u प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो u की वैल्यू क्या बन जाएगी -2। तो एक को मान लेंगे अल्फा की वैल्यू 0 और एक को मान लेंगे बीटा की वैल्यू -2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2, दो वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे इसमें कंपेयर कर देंगे। इसको क्या करेंगे कंपेयर कर दो
कंपेयर किससे करेंगे बेटा? कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां से हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8, और सी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0 आएगी। सी की वैल्यू क्या आएगी? 0, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। जब इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगी तो हम अपने आप कोई भी वैल्यू नहीं लिख सकते, क्या मानी जाएगी? 0। अब रिलेशन निकाल दो बेटा। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन फर्स्ट होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों बताओ? 0। अल्फा की वैल्यू है 0 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों बताओ जल्दी? -2। क्या है? -2। अब ये माइनस पहले से ही है। बी की वैल्यू क्या है? 8। ए की वैल्यू क्या है बच्चों? 4। 4 से ये 2 टाइम नीचे 1 टाइम, तो ये क्या बन जाएगा? -2 इक्वल्स टू -2। ये हमारा हो गया बच्चों बताओ वेरीफाई। क्या हो गया ये? वेरीफाई। अब नंबर सेकंड आता है। सेकंड क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वो होता है बेटा अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। क्या हो जाता है? अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 0, 0 इंटू -2, सी की वैल्यू 0 अपॉन 4, मीन 0 इक्वल्स टू 0। ये भी हमारा क्या हो गया बच्चों बताओ? ये भी हमारा वेरीफाई। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टी स्क्वायर माइनस के 15। अब इसको मैं मान लेता हूं ये भी एक पॉलिनोमियल दे रखा है पी के बराबर। सर अब इसका क्या करें? इसका क्या करें सर? अब इसमें तो कोई टी टर्म नहीं है, कॉमन क्या ले सकते हैं? कॉमन कुछ भी ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, कॉमन इसमें नहीं ले पाएंगे ना, इसके फैक्टर हो पा रहे हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? टी स्क्वायर माइनस के √15 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बन जाता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? टी माइनस के √15 और ये क्या बन जाएगा? टी प्लस √15। सर ऐसा क्यों? क्यों 15 के जब हम फैक्टर करेंगे तो कुछ भी बाहर निकल के नहीं आ पाएगा, तो रूट चढ़ा देंगे डायरेक्ट, तो 5 3 या 15 होता है। ठीक है, तो ये हमारी बन गई बेटा पी एक्स। ठीक है, अब फॉर जीरो, जीरो इसके निकालने हैं, तो जीरो निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं? इस पी एक्स को 0 के बराबर रख देते हैं। क्या करेंगे? इस पी एक्स को 0 के बराबर रख देंगे। तो रख दो भैया 0, टी माइनस के √15 और इधर क्या आ जाएगा? टी प्लस √15 इक्वल्स टू 0। तो यहां से टी की वैल्यू क्या निकलेगी? एक √15 निकलेगी और एक टी की वैल्यू क्या निकलेगी? माइनस के √15। तो एक को मान लेता हूं मैं अल्फा और दूसरे को मैं मान लेता हूं बीटा। दूसरा क्या बन जाएगा बेटा? क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा बीटा। बेटा क्या बन जाएगा? बीटा बन जाएगा। ठीक है, अब रिलेशन, रिलेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करते हैं बच्चों बताओ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। किससे कंपेयर करते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 और बी की वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोई पता ही नहीं है। मतलब टी है तो टी का कोई टर्म है? कोई नहीं टर्म है, तो बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों? यहाँ पर माइनस के 15। अब रिलेशन जब हम निकालेंगे, क्या रिलेशन? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनेगा सम ऑफ जीरोज। क्या बनेगा? सम ऑफ जीरोज। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है? एक बार बोलो मेरे साथ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है? √15। बीटा की वैल्यू क्या है? -√15। क्या है? -√15। यहां पर माइनस बी की वैल्यू क्या है? 0 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो 0 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा वेरीफाइड। क्या हो गया बच्चों बताओ? वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर इसी में सॉल्यूशन सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अभी तो हमने सम निकाला, 2 पार्ट्स निकालते हैं। क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोज तो हमने निकाल दिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और निकालेंगे। देखिए इधर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू √15 इंटू बीटा की वैल्यू -√15। सी की वैल्यू क्या है बेटा? माइनस के 15 अपॉन ए की वैल्यू 1। माइनस माइनस माइनस, रूट 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 कैंसिल हो जाएगा, 15 15
20 माइनस 15, ये भी हमारा क्या बन गया बेटा, वेरीफाइड। मैं समझता हूं बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, चिंता मत करो, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन करेंगे हम एनसीईआरटी का। इसके बाद हम फिर कुछ स्पेशल टाइप के पॉलिनोमियल के क्वेश्चन कराएंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। हाँ बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स। मतलब वो क्या पूछ रहा है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या पूछ रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हम ये जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन। कब के लिए, जब के लिए होती है जब हमें ये क्या दे रखा हो, जब हमें ये अल्फा और बीटा दे रखे हो, ठीक है, तब हम डायरेक्ट उससे क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो अब उसने बोल रखा है अल्फा प्लस बीटा, इसका फर्स्ट पार्ट है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 और यहां से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, -1। तो बताओ बच्चों यहां पे हमें क्या बनाना है, एक पॉलिनोमियल बनाना है। तो वी नो दैट, क्या वी नो दैट पॉलिनोमियल बच्चों हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल जो होता है वो है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। रख दो भैया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस 1/4 एक्स भी है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बट 4 हमारा नीचे नहीं होता है तो हम पूरे उसमें क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो 4x स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 1/4 एक्स माइनस के 4 इंटू 1। इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो हमारा क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस 4। यही हमारा आंसर। बोलो बच्चों क्लियर हो गया। चलो नहीं क्लियर हुआ है तो सेकंड वाला और देखो, इसका सेकंड वाला देखो। सेकंड वाला कह रहा है अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, √2, अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, 1/3। रख दो भैया डायरेक्ट फॉर्मूले में, पी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, देखो आप एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2 इंटू एक्स प्लस 1/3। तो ये बन जाएगा। अब 3 से पूरे में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस के 3 इंटू √2x प्लस 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कट जाएगा तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 3√2x प्लस 1। ये हमारा हो जाएगा आंसर। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है, मैं समझता हूं क्लियर हो गया। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है, और बोर्ड में बहुत अच्छे तरीके से आते हैं और बच्चे बहुत अच्छे करके आते हैं। मेरे कई बच्चों के मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हुए हैं बोर्ड में। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब हो जाएंगे ऐसे ही है ना। एक और क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, माइनस के 1/4। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, बताओ, 1/4। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, देखो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4 एक्स प्लस 1/4। सब में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 1/4 एक्स प्लस 1/4 इंटू 4 से 4 कट गया, 4 से 4। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हमारा आंसर, ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गए। ऐसे करके हम सभी क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। बताओ बच्चों यहां तक कोई डाउट हुआ, कोई भी डाउट नहीं, और आपका एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, जो कि पेपर में इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, कोई बात नहीं, पर वो दे तो रखे हैं, ये इस टाइप से क्वेश्चन दे रखे हैं, बट उसमें क्या पूछ लेगा, जैसे 1/α प्लस 1/बीटा की वैल्यू बताओ या इसकी वैल्यू बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन हम
और करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हमने लेके आए, क्वेश्चन 5 ही लेके आए, और इस टाइप के बोर्ड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हर एक पेपर उठा के आप देखेंगे तब इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर ही जरूर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन और आपने कर लिए तो आपका पॉलिनोमियल चैप्टर बिल्कुल ही खल्लास। ठीक है, देखिए इधर सॉल्यूशन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किसकी बात करेंगे? सॉल्यूशन फर्स्ट की बात करते हैं। देखो सॉल्यूशन फर्स्ट क्या है, जो क्वेश्चन है, इफ 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों में क्या दे रखा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। तो इसका जो एक रूट दे रखा है, क्या जीरो दे रखा है या रूट दे रखा है, वो कितना है? 2। तो ये हम जानते हैं अगर जीरो जो होता है, अगर उसको उस पॉलिनोमियल में पुट कर दे तो वो क्या बना देता है? जीरो बना देता है। क्या बना देता है उसको? वो जीरोज बना देता है। इसका मतलब जो 2 दे रखा है वो इसमें रख दो। जैसे ये 2 इसमें रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये जीरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये जीरो। तो क्या बन जाएगा? 4k प्लस 6 प्लस के। तो ये कितना बन जाएगा बेटा? 5k प्लस 6। तो यहां से 5k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -6। तो -6 अपॉन 5, ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी? k की वैल्यू आ जाएगी। यही हमारा आंसर। वो यही तो पूछ रहा था कि आप इसमें हमें ये बताएं कि एक जीरो दे रखा है तो आप k की वैल्यू बताएं कि इसमें k की वैल्यू क्या होगी। तो k की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, जीरो दे रखा हो तो उसको उसमें पुट कर दो। उसमें पुट करने से वो क्या बन जाता है? जीरो बन जाता है। जैसे ही वो जीरो बनेगा तो इसका मतलब हमारी k की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बस, सेकंड वाला क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन है, इफ 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 3, ये है बेटा, है ना? देखो px इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस के 3a माइनस 1 x माइनस 1। देखो ये क्या कह रहा है? 1 इज अ जीरो। इसका क्या है? 1 क्या है? इसका एक जीरो है। इसका मतलब ये भी इसको सेटिस्फाइड करेगा। 1 को जैसे ही इसमें रखेंगे ये पूरा इसको क्या कर देगा? जीरो कर देगा। तो रख दो बेटा पुट 1, पुट x इक्वल टू क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। क्या रख देंगे? 1। तो रख दो भैया p1 इक्वल टू क्या बन जाएगा? a, इधर 1 का स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, ये क्या बन जाएगा? जीरो। जीरो बनते ये a -3 का मल्टीप्लाई कर दे इसमें, तो -3a प्लस 3 प्लस -1, तो बेटा ये क्या बन जाएगा? -2a प्लस 2। इसको इधर में भेज दूंगा तो -2 हो जाएगा। इस माइनस से माइनस कैंसिल, 2/2 क्या बन जाएगा? 1। तो यहां से एक ही जो वैल्यू आएगी बच्चों क्या आ जाएगी? एक ही वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी? 1। वो यही तो पूछ रहा था कि अगर एक जीरो उसका 1 है तो बताओ दूसरा जीरो क्या होगा? दूसरा जीरो क्या होगा? 1 होगा। बताओ कितने आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता है, चाहे कुछ भी हो, ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, फाइंड वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। देखो ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है। पॉलिनोमियल क्या दे रखा है बेटा? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। पहले तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे और इसके क्या निकालेंगे? रूट निकालेंगे। तो निकाल दो बेटा रूट। मल्टीप्लाई करके 2 और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए? प्लस का 1। तो हो गया, देखो 2 बन जा 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? x कॉमन आ जाएगा। तो फिर क्या बचेगा? x प्लस 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? -1। तो क्या बचेगा? x प्लस 2 बचेगा। क्या बचेगा? x प्लस 2। क्लियर हो गया। अब देखो बेटा क्या करेंगे, अब इन दोनों को कॉमन ले लो तो x प्लस 2 और x माइनस 1, ये दोनों हमारे क्या बन जाएंगे? इसके फैक्टर बन जाएंगे। अब ये पूछ कह रहे हैं 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। जैसे ही हम एफ एक्स को फॉर जीरोज के लिए बेटा एफ एक्स प्लस 2 क्या बन जाएगा? जीरोज बन जाएगा। ठीक है,
तो x प्लस टू भी और x माइनस वन भी जीरो के बराबर हो जाएगा। तो x प्लस टू बराबर जीरो, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू। ऐसे ही x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। एक को मान लेता हूं मैं अल्फा और दूसरे को मान लेता हूं मैं बीटा। क्या हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब अल्फा बीटा आ गया, अब हमें फाइंड क्या करना है, वन अपॉन अल्फा माइनस वन अपॉन बीटा फाइंड करना है। चलो देखो इधर, वन अपॉन अल्फा माइनस वन अपॉन बीटा, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। वन अपॉन अल्फा माइनस वन अपॉन बीटा, तो वन अपॉन अल्फा की वैल्यू माइनस टू, फिर माइनस वन अपॉन बीटा की वैल्यू वन, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के वन अपॉन टू माइनस वन, एलसीएम ले लो टू, तो माइनस वन माइनस टू, आंसर हमारा आ जाएगा बेटा माइनस के थ्री अपॉन टू। बताओ बच्चों क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया थ्री। कौन सा क्वेश्चन हो गया ये क्वेश्चन नंबर हो गया थ्री। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर देखो, क्वेश्चन फोर क्या है? जो क्वेश्चन फोर है वो है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या दे रखा है बच्चों, बताओ। एफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो है एक्स स्क्वायर माइनस के फाइव एक्स प्लस के, और उसने क्या दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, वन। तो फाइंड के, इसमें के फाइंड करनी है। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो पहली बात तो इसके हमें जीरोज नहीं पता है। क्या इसके हमें जीरोज नहीं पता है, तो पहले ये जीरोज निकालने पड़ेंगे। तो देखो, क्या हम इसको कंपेयर कर सकते हैं? कंपेयर कर दो, किससे? कंपेयर कर दो इससे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। जब इससे हम कंपेयर करेंगे तो देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के फाइव एक्स। एक्स से एक्स हट गया और माइनस से माइनस हट गया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, फाइव। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, फाइव। तो यहां से हमें जीरो निकाल लेते। एक इक्वेशन उसने दे रखी है, तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। तो सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या है, वन, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, फाइव। दोनों को सॉल्व करेंगे, ऐड करने पर क्या बन जाएगा, ये जीरो। तो टू अल्फा इक्वल टू सिक्स, तो यहां से अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी थ्री। अब इस अल्फा की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पुट अल्फा इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू वन। क्या थी, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू वन। अल्फा की वैल्यू रख दो थ्री, तो थ्री माइनस बीटा इक्वल टू वन मीन्स माइनस बीटा इक्वल टू वन माइनस थ्री। तो माइनस बीटा की जो वैल्यू आएगी माइनस टू, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू। तो वो क्या पूछ रहा था हमसे, वो यही पूछ रहा था कि फाइंड, अच्छा वो वैल्यू, अच्छा अच्छा अच्छा, ये नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के पूछा है बेटा। तो इसको हम कंपेयर करेंगे तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, के आ रही है। क्या आ रही है अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा इक्वल टू के आ रहा है यहां से अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिस, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, ये क्या बन जाएगी, अल्फा बीटा इक्वल टू के बन जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, अल्फा की वैल्यू है थ्री इंटू बीटा की वैल्यू है टू, तो ये के की वैल्यू आ गई। तो के की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, सिक्स। यही हमारा आंसर। यहाँ पे के की वैल्यू क्या बन जाएगी, बताओ जल्दी, के की वैल्यू क्या बन जाएगी, सिक्स। अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा है, ओके कोई बात नहीं है, चलो यहीं पे देख लो। जब हमने ये कंपेयर किया था तो अल्फा की वैल्यू बच्चों कितनी है, थ्री, थ्री इंटू बीटा की वैल्यू टू, तो ये के, तो सिक्स किसकी वैल्यू आ गई, ये के की वैल्यू आ गई। वो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि बताइए आप इसमें कि के की वैल्यू क्या होगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर फोर। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। ये आपका था क्वेश्चन नंबर फोर, ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, फोर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर फाइव,
5 जो कह रहा है वो सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके हमें जीरोज लिखने हैं, क्या केवल जीरोज लिखने हैं। वो क्या है, 4√3 x² प्लस 5x माइनस के 2√3। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 4 2 8, 8 3 24 कर दो भैया इसके फैक्टर, तो प्लस के 8x माइनस के 3x माइनस के 2√3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 4x कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा बेटा, √3x प्लस 2। ऐसे इसमें से क्या बच्चों कॉमन आ जाएगा, माइनस का √3 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3x प्लस 2। सर √3 कैसे आ गया, क्या मैं इस 3 को ऐसे ही लिख सकता है, √3 इंटू √3। √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 तो होता है, देखो इधर, √3 इंटू √3 का मतलब हो गया √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से ये रूट हट जाता है, तो क्या आ जाएगा 3। तो ऐसे करके 3x को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूं। अब देखो बच्चों ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो इन दोनों को मैं क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा। तो क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों बताओ, √3x प्लस 2 क्या आ जाएगा, √3x प्लस 2, और एक में बन जाएगा 4x माइनस √3। ये हमारी fx की वैल्यू आ गई। अब वो जीरोज की बात कर रहा है, तो फॉर जीरोज के लिए क्या करते हैं बेटा, fx को 0 के बराबर रख देंगे। जीरो के लिए क्या करते हैं, जो वैल्यू आई है इनको 0 के बराबर रख दो, तो √3x प्लस 2 और 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो √3x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी √3/4, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2/√3। बोलो बच्चों, यही हमारे रूट्स होंगे। एक को बोल देंगे अल्फा 2/√3 और एक को बोल देंगे बीटा √3/4। यही हमारे आंसर। बताओ बच्चों, क्लियर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन ये पेपर में और आते हैं, ठीक है। यहां तक अगर समझ लो आपने क्लियर कर लिया तो आपका पूरा मैथ क्लियर, पूरा मैथ में ये चैप्टर क्लियर हो गया, और इस चैप्टर से एक भी डाउट आपका नहीं निकलेगा, आई गारंटेड यू। और आपको किसी भी चैप्टर की अगर और भी रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, मैं उसको बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। थैंक यू।